हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संसार के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम शुरू करेंगे बच्चों प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, अब प्रयास करेंगे जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो इसी संबंधित वो क्लास है, क्योंकि इसमें यूज होने वाले सारे फार्मूले यानी पूरा पूरा इंट्रोडक्शन और उसमें हमने 2 एग्जाम्पल करवाएं, उससे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम शुरुआत क्या करने वाले हैं। वो है आपका प्रश्नावली 11.1, जो कि पहले आपका 12.2 हुआ करता था, यानी कि चैप्टर आपका 12 था, लेकिन उसमें भी आपका प्रश्नावली 12.2 में ये क्वेश्चन देखने को मिलते थे, जो कि आज आपका 11.1 बन चुका है नई बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सवाल क्या है पहले समझते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। ठीक है, ये हमसे कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हमने ये एक वृत्त बना लिया है। आपको भी पेपर में बिल्कुल ऐसे ही वृत्त बनाना है। हर क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में पॉसिबल है कि हमें उसमें आकृति बनाना चाहिए, आपको आकृति बना देना है, ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर है वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण कितना है, 60 अंश है। तो त्रिज्य खंड आपका किस प्रकार बनता है पहले हो जानिए। ये हो जाता है बच्चों आपका केंद्र O। ठीक है, यहां से इस प्रकार त्रिज्या को और यहां से इस प्रकार त्रिज्या को मिलाएंगे, इसके बीच बनने वाला जो कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और ये जो त्रिज्या है वो आपकी 6 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें जो ज्ञात करना है ना, वो ये वाला भाग है। ये जितना भी भाग आपको दिख रहा है वो ये वाला टोटल भाग है। ठीक है, तो इसे हम छायांकित कर देते हैं, जिसे हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार से आपको भी छायांकित कर देना है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं पहले आप ये समझ लीजिए। इसे हम कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड, लघु मतलब छोटा, और ये जो बचा हुआ आपका ये टोटल भाग है, इसे हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस एरिया को निकालने का हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला है, उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमें दिया गया है सबसे पहले त्रिज्या, जो कि है 6 सेंटीमीटर। थीटा हमें दिया गया कितना, 60 अंश। ठीक है, अब यहां पर यह नहीं कहा है कि आप लघु त्रिज्य खंड निकालिए या दीर्घ त्रिज्य खंड। तो जब आपको स्पेशल ये ना कहा जाए कि आपको दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना है, ठीक है, जब तक आपको ये ना कहा जाए कि आपको दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना, तब तक आप लघु त्रिज्य खंड ही निकालेंगे। ठीक, तो चलिए फार्मूला रखते हैं। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो कि फार्मूला होता है थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में वैल्यू को हमें रखना होगा। ठीक है, चलिए रखते हैं। थीटा रहा आपका 60 अंश बटे 360 अंश। पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 6। इस प्रकार से 0 से 0 आपका कटेगा। ठीक है, 6 एकन्नम 6, 6 छंग 36, 6 से आपका एक 6 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 6 बटे में 7। गुणा करेंगे 2 छंग 12, 12 के 2 हासिल 1,
दो चंग 12 एक 13 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अथवा आप ये कर सकते हैं, अथवा इस 7 का इस पे भाग दे दीजिए। देखिए 7 एकन्नम 7, एक बार भाग गया। अब कितना बच गया इससे? इससे बच गया है आपका 6, तो ये हो जाएगा 62। ठीक है, तो 62 हो जाएगा, तो 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56, यानी 8 बार में चला जाएगा। 7 8 56, 56 4 60, 2 62, यानी कि अभी भी 6 बढ़ा हुआ है। 6 बढ़ा है तो हम यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। जो 6 था वो 60 में कन्वर्ट हो गए। अब 60 पे इसका भाग देंगे तो 7 8 56, अब 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया तो 7 पना 35, बस बहुत है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, कहीं भाग गलत तो नहीं है। 7 एकन्नम 7, कितना बढ़ गया? 6, 7 8 56। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इससे आसान तरीका आपका कोई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आराम से आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। ठीक है, और इसके बाद आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और क्योंकि हमें प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व करना है, तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में यह कहा गया कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अभी चतुर्थांश क्या है? चतुर्थांश यानी कि चौथा अंश, तो ये आपका बच्चों क्या हो जाता है? केंद्र हो जाता है। और इस प्रकार से इस यदि वृत्त के 4 टुकड़े कर दिए जाएं, कितने? 4 टुकड़े कर दिए जाएं, तो चौथा भाग होगा इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ठीक है, इस एरिया का हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया गया पहले वो हम जानते हैं। देखिए आपकी परिधि दे दी गई है, जबकि यहाँ पर त्रिज्या नहीं दी गई, हम परिधि की हेल्प से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दी गई है? 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो परिधि होता है उसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए वृत्त की जो परिधि होती है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, जो कि हमें कितना दिया गया है? 22 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू हो जाती है 22/7, और त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर 22। 22 एकन्नम 22, 22 एकन्नम 22 कट जाएगा, तो आर बराबर हमें मिलेगा, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो 7 एकन्नम 7, और ये गुणे से भाग में आ जाएगा। तो आर हमें पता चल गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अब इसको लगाने का 2 तरीका है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड ये है कि हम पहले से ही इसका फार्मूला हमें याद हो वृत्त के चतुर्थांश का, तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो कि होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देना है, तो 1/4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, तो ये आएगा 11 सत्ते 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका इसमें भाग दे दीजिए। कितनी बार में जाएगा? 8×9 = 72। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। दशमलव लगाया 50 हो गया। तो 8×48, 8×48, 2 बढ़ा। अब दशमलव की वजह से वो 20 हो जाएगा। तो 8×2 = 16, 8×2 = 16। कितना बढ़ गया? 4। अब वो 40 बन जाएगा। तो 8×5 = 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपका बच्चों आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड था। अब सेकेंड मेथड देखिए, यहां पर डाल देते हैं सेकेंड मेथड। ठीक, हमें आर पता है, कितनी है? आर है 7/2 सेंटीमीटर। कोण और पता कर लेते हैं। तो कोण कितना आपको पता है, टोटल होता है कितना? टोटल कोण हो जाता है कितना? 360 अंश। टोटल आपका हो गया 360 अंश। उसे 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो 4 से काटेंगे, 4 × 9 = 4, 4 × 9 = 36, 0। यानी कि आपका कोण जो निकल के आया वो ये वाला 19 डिग्री है। देखने पर भी लग रहा 19 डिग्री। तो कोण हमें कितना पता चल गया? 19 डिग्री। अब हम उस त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा सकते हैं। तो लिखेंगे वही, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फार्मूला आपका हो जाएगा θ/360, 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा आपकी 90 बटे में 360 अंश, और पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। 0 से 0 कट जाएगा। 9 × 9 = 9, 9 चौको 36। ठीक, इसके बाद ये 7 से आपका 7 कटेगा। 2 दूनी 4, 2 × 9 = 2, 2 × 9 = 2। तो 11 × 7 = 77 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने भाग दिया है कितना? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे ये तरीका इस्तेमाल कीजिए, चाहे ये तरीका इस्तेमाल कीजिए, दोनों में आपका सेम आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, आपको जो पसंद आए वो आप कर लीजिएगा। ठीक, हमने आपको दो तरीके बता दिए हैं। तो चलिए बच्चों, अब आपको ये प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। कमेंट्स में आप बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसा लगा, कौन सा मेथड, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के बाद हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में ये कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये घड़ी आपके सामने बनी हुई है, ये घड़ी है और ये मिनट वाली आपकी सुई हो गई। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि मिनट वाली जो सुई है वो कितनी है? वो दी गई है कि 14 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या है? त्रिज्या है एक प्रकार से। ये क्या है? त्रिज्या। तो हमें आर बराबर तो दे दिया कितना? 14 सेंटीमीटर। अब ये सुई 5 मिनट में कहां पहुंचाएगी? यहां पर पहुंचाएगी। 5 मिनट में वो यहां पर पहुंचाएगी। ठीक है, तो इतना जो भाग है, ये इतनी भाग उसने क्या किया होगा? चला होगा, तभी तो यहां पर पहुंची है। ये यहां थी, यहां आ गई, यानी इतना क्षेत्रफल उसने तय किया है। तो इसी क्षेत्रफल को हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमें यदि यहां पर बनने वाला यदि कोण पता चल जाए तो आराम से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के फार्मूले से यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमें कोण नहीं पता। इतना पता है कि मिनट वाली सुई है वो टोटल जब घूम जाती है पूरी की पूरी तो ये 360 अंश से कोण बनाती है। ये तो आपको पता ही है। कौन सी? मिनट वाली सुई। तो लिखेंगे
कितने मिनट, यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट में सुई द्वारा, आपको बस देखते चलना, पूरा समझ में आएगा ये, ठीक। 60 मिनट में 60 मिनट में सुई द्वारा, कौन सी सुई है, मिनट वाली, ठीक है। सुई द्वारा बनाया गया कोण टोटल कितना है, टोटल होगा आपका 60 अंश। यदि हमें 1 मिनट में चाहिए कि 1 मिनट में कितना कोण बनता है, तो वो निकाल लेंगे। ये आपका जो 60 है ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 अंश बटे 60 आ जाएगा। ये आपका कटेगा 0 से 0, 6 कन्नम 6, 6 छंग 36, यानी कि 1 मिनट में, कितने में, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया जो कोण है वो 60 अंश है। जबकि हमें कितना चाहिए, 5 मिनट में। तो हम ये करेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और 5 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 मिनट में, कितने में, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश। यानी आपका थीटा बराबर निकल के आया कितना, 30 अंश, ठीक है। अब यहां पर हम त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा देंगे, तो लिखेंगे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, फार्मूला आपका वही रहेगा, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज हम करेंगे, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका थीटा आपका कितना, 30 अंश बटे में 360 अंश, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। तो ये रही 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 सत 14, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, क्या बचता है वो लिखते हैं, 22 है मल्टीप्लाई में 7 है, 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 3, गुणा करेंगे, 2 सत 14 के 4 हासिल 1, 2 सत 14, 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा, यदि इसमें हम 3 का भाग दें तो कितनी बार हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 एकन्नम 3, कितना शेष बचा, 1 अब बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सही बटे में है, ठीक है। आंसर आपके दोनों सही हैं, ये भी आप जिसे चाहें उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बताइए आपका प्रश्न नंबर 3 कैसा था। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, फाइनल प्रश्न नंबर 3 के बाद अब हम सॉल्व करेंगे आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपके दो प्रश्न है, पहला है कि संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा है संगत त्रिज्यखंड, ठीक है। तो अब ये लघु वृत्तखंड क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, ये आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर दोबारा एक बार जान लेते हैं।
सबसे पहले ये कह रहा है कि कोई जीवा केंद्र पर समकोणांतरित करती है। तो कोई एक जीवा इस प्रकार से बना लेते हैं, ये आपकी जीवा हो गई और ये हो गया आपका केंद्र। ठीक है, इस केंद्र पर ये जो जीवा है ये कितने अंश कोण बना रही है? ये 19 डिग्री। समकोण मतलब 19 डिग्री कोण होता है। कहा संगत लघु वृत्तखंड, लघु मतलब छोटा, ये होता है आपका बच्चों वृत्तखंड, केवल इतना भाग। ठीक है, ये होता है बच्चों आपका लघु वृत्तखंड। इसमें स्पेशल साफ साफ कहा है, लघु नाम दिया, लघु मतलब छोटा। तो इसका पहले हम फार्मूला निकालेंगे, सॉरी फार्मूला तो निकालेंगे क्या, फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, मान निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया क्या गया, हमें दिया गया त्रिज्या जो कि है 10 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास 19 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। इतना तो आपको पता है, ये त्रिज्य खंड का होता है। इससे माइनस करना होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये प्रॉपर आपका फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू आपकी कितनी है? रखेंगे थीटा की वैल्यू तो 19 डिग्री बटे में आपका 360 अंश है। पाई की वैल्यू कहा गया 3.14 रखिएगा, तो 3.14 रखेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? 10 है, जो कि हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 10 का होल स्क्वायर और साइन थीटा की वैल्यू 90 है। ठीक है, तो जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, 9 एक 9, 9 चौको 36। ठीक, इसके बाद देखिए इसके नीचे आप डबल जीरो लगा दीजिए, आपका दशमलव हट जाएगा। ठीक, तो आपके पास बचेगा मात्र 114/4 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई 100 माइनस 1/2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100 और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो आपका ये तो कट गया 100 से 100। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, 1 बढ़ेगा 2 7 14, जो कि हो गया आपका 15/7/2 यानी 157/2 और ये है आपका 100/2। तो बहुत से बच्चे कह रहे होंगे ये आपका 100 कट रहा है, काट दीजिए। फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 है, तो हमें एलसीएम ना लेना पड़े इसके लिए हमने इस 2 को काटा नहीं। अब आपका देखिए सेम एलसीएम है और आपको 157 से 100 घटाना होगा, तो मात्र 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 57/2। ठीक, इसका भाग देंगे तो आपका कितना आएगा? 2 एक 2, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2/16, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, यानी ये आपका कितना आ गया? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मात्र इतने का क्षेत्रफल आया है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 था। ये तो था प्रश्न नंबर 1। अब इसके बाद यहां से हम दूसरा नंबर शुरू करते हैं। दूसरा नंबर बहुत ही सिंपल सा है। कहा संगत त्रिज्यखंड। संगत त्रिज्यखंड का मतलब है कि इस बड़े वाले एरिया को कह रहा है। ठीक है, इस बड़े वाले एरिया को कह रहा कि निकालिएगा। तो आपको करना क्या है? सिंपल सा है, आपको ये करना है कि इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से आपको निकालना ये भी है, ये वाला टोटल, ये पूरा देखिए, ये आपका क्या हो गया? ये आपका वृत्तखंड हो गया। ये आपका क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया। ठीक है, अब इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल से, ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से टोटल घटा देना है, बाकी ये आपका टोटल निकल आएगा। ठीक,
तो चले शुरू करते हैं। तो लिखेंगे संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां से मान रखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका ये रहा, तो ये हो जाएगा आपका 28.5। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस 28.5, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसका दशमलव हमें हटाना है तो नीचे डबल जीरो लगा देंगे, दशमलव आपका हट जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये हो जाएगा 114/100 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 माइनस 28.5। 100 से 100 कट जाएगा, मात्र आपको 314 से 28.5 घटाना होगा। तो आप घटा लीजिएगा। देखिए घटाते हैं, 314.0 से मात्र 28.5 घटाएंगे, हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 दशमलव, ये बच गया 3, हासिल लेंगे 13, 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13 5 बचेगा, फिर ये बचेगा आपका 10, 10 में तो हो जाएगा 8 और ये 2, कितना आ गया? आ गया 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो अब बताइए, इसमें कहीं पर कोई डाउट है क्या आपका? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा तो यहाँ पर संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। हमने इतना भाग निकाल लिया, बाकी जो बचा हुआ शेष भाग है उसको पूछा गया है। बाकी बचा हुआ शेष भाग जो भी है, जो कि आपका ये है, ये पूरा का पूरा, इतने जो कलर है छायांकित, इसको छोड़ के बाकी पूरा पूछा गया है। तो हमने इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया है, पूरा का पूरा आपका बाकी शेष भाग निकल आया है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों की प्रश्न नंबर 4 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न कौन कौन से? पहला चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और ऊपर से पढ़ते हैं, कहा गया त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोणांतरित करता है, ज्ञात कीजिए। हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। अभी चाप क्या है? चाप ये है कि आप यहां से लगाकर यहां तक, ये पूरा का पूरा, ये इतने की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चाप, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। यानी कि हम जो गोला प्रकार होता है उसके द्वारा जो एक क्या बनाया जाता है, इस प्रकार से खींचा गया जो लंबाई है उसे हम चाप बोलते हैं, ठीक है। अब ये चाप जो है केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा? 60 अंश का। ये टोटल ये जो कोण है ये 60 अंश का कोण बना रहा है, जो चाप है, ठीक है। तो पहला है कि जो चाप की लंबाई है, ये लंबाई, इस लंबाई को मान लेते हैं कि L है, ठीक है। ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो लिखते हैं सबसे पहला नंबर जो हमें दिया गया, पहले उसे लिखते हैं। R बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा की जो वैल्यू है वह 60 अंश, ठीक। पहला नंबर है चाप की लंबाई, फार्मूला होता है थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये हो जाएगा आपका फार्मूला, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं।
वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा थीटा की वैल्यू 60 बटे में 360 अंश टू पाई की वैल्यू हम रख देते हैं कितनी 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास है 21। जो भी कटता है उसको काट देते हैं, जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, 6 एकन्नम 6 6 छंग 36, 7 एकन्नम 7 7 त्रिक 21, 3 एकन्नम 3 3 दूनी 6, 2 से 2 कट जाएगा, इससे मात्र आपका बचता है 22 सेंटीमीटर। पहला तो आपका बच्चों आंसर ये हो गया। ठीक है, दूसरा कहा गया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इस पूरे का क्षेत्रफल हमें याद करना है, तो लिखेंगे दूसरा नंबर जो दूसरा दिया गया है यहां पर लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो रखेंगे थीटा का मान आपका 60 बटे में आपका 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 21 है, तो 21 मल्टीप्लाई 21, जीरो से जीरो, 6 एकन्नम 6 6 छंग 36, 7 एकन्नम 7 7 त्रिक 21, 3 एकन्नम 3 3 दूनी 6, 2 से आपका 11 आ जाएगा, तो आगे आपका 11 मल्टीप्लाई 21, तो 21 एकन्नम 21 के एक हासिल 2, 21 एकन्नम 21, 21 2 कितना हो जाएगा 23। ये हो जाएगा बच्चों आपका कौन सा क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, एक आपका और बचता है जो कि आपका तीसरा नंबर है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहां पर लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या फार्मूला है, फार्मूला ये है कि थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला होता है जिसमें से हमें ये वाला भाग तो पता है पहले से ऑलरेडी, ये आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने इसी को हल किया, ये आया है, तो इसकी जगह पर हम इतना रख सकते हैं, आप वैल्यू भी रखेंगे तब भी इतना ही आएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 231, यहां पर लिखेंगे 231 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी, जो कि है आपकी 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर और साइन 60, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अंश है, तो ये हो जाएगा 231 माइनस 1/2, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, कितना 441, और साइन 60 का मान हो जाता है √3/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 231 माइनस 441 बटे 2 दूनी 4, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। काटेंगे 4 एकन्नम 4 4 एकन्नम 4 4 एकन्नम 4, इसमें भाग जाएगा नहीं, जीरो वाले जाएंगे, दशमलव लगाएंगे। अब ये कितना बन गया, ये बन गया 10, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, तो 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी ये आ जाएगा आपका 231 माइनस 110.25 मल्टीप्लाई 1.732, तो ये हो जाएगा 231 माइनस, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 190
0.995। ठीक है, हमने इसका पहले से ही मल्टीप्लाई करके रखा है, इसलिए हमने इसको रख दिया है। ठीक है, आप भी इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, अब इसको यदि आप घटाएं, इसमें से इसको आप घटा सकते हैं। ठीक है, जब घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों आपका तीसरे प्रश्न का आंसर। ठीक है, ये आपका पहले प्रश्न का, ये दूसरा और ये तीसरा, क्योंकि इसमें 3 प्रश्न थे बच्चों। ठीक है, अब वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड बच्चों ये होता है, ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आज की जो क्लास थी वो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने से नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।